हेलो एवरीवन, सब लोगों को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का गाइडली पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मुझे लगता है आपसे काफी लोग ये पूछते होंगे दैट हाउ हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, राइट? या फिर एग्जाम कब है, या फिर मेंस कब है, सिलेक्शन कब होगा। पहली चीज तो किसी को बताइए ही मत कि आप तैयारी कर रहे हो, और अगर बता दिया है तो फिर तैयारी इस हिसाब से करो कि बहुत जल्दी उनके बिना पूछे आप अपनी सिलेक्शन की न्यूज दें। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सभी लोग एकदम राइट ट्रैक पर होंगे, आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल सही चल रही होगी, और बहुत जल्दी आप ये खुशखबरी सुनाएंगे दैट यस यू हैव बीन सेलेक्टेड। वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो सेशन है वो किस बारे में है? ये हमारा इस सीरीज का यूट्यूब का थर्ड सेशन है, और मुझे लगता है अभी तक वट एवर आई टॉट यू यू मस्ट हैव इम्प्लीमेंटेड दैट। आपने जितनी भी चीजें हैं, जो भी मैंने आपको सजेशंस दिए हैं, जो भी चीजें आपको बताई हैं, वो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस को बार बार बताने का मेरा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में जाना है। आपको एग्जाम में जाना है, उससे अल्टीमेटली फायदा किसका है? आप ही का है ना। तो इसलिए जितनी भी बातें बताती हूँ, सभी आप ही के लिए हैं। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप उन्हें ध्यान से सुनें, फ़ॉलो करें और देखें कि रिज़ल्ट अभी कैसा आ रहा है। चलिए, तो आज का सेशन बेहद इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था दैट मैम व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड और द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसे राइटिंग। I get many comments and I really try my best to look at them and to read them and to understand them as soon as possible. कुछ ऐसे कमेंट्स भी होते हैं, सम ऑफ यू रियली आस्क दैट मैम व्हाई डोंट यू टीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। वेल, आई रियली फील दैट द मैक्सिमम क्राउड ऑफ द चैनल प्रेफर्स हिंदी मीडियम। तो वही मेरे लिए भी इंस्ट्रक्शंस थे, तो इसलिए सेशंस आप लोग हिंदी मीडियम में देखते हैं, बट ऑल द कंटेंट I bring in the class is absolutely in English medium. So if you are going through the PPTs, if you are reading that, it is going to make it clear कि सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा. You can get everything. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें करने चाहिए, एंड सेकेंड थिंग हम उन्हें कहाँ से करें, है ना। तो जो सोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए जिनसे ऐसे में 100% मार्क्स लाए जा सकें। मुझे ये लगता है हमारे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसे राइटिंग भी, लेटर राइटिंग भी। और हम लोगों का जो ज्यादा टेंशन होती है ना, जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, दैट मस्ट बी ऐसे। क्या ऐसा ही होता है आपके साथ भी? बिकॉज मैं भी जब तैयारी करती थी, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा टेंशन ऐसे की होती थी कि बस ये पढ़ा हुआ आ जाए ना एक बार, ये वो टॉपिक आ जाए जिसके बारे में मुझे पता है, तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इफ इट हैपेंस विद यू, तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो क्या करो, सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देना क्लास के बाद में, जब आप लोग इसे पढ़ लो। और आई थिंक आप सब लोगों को पता है कि हम लोग बैच भी लेकर आए हैं। तो जो बैच हम लोग लेकर आए हैं वो आप ही के लिए है, और उस बैच को लेने के बाद में आप लोगों की जितनी भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रॉब्लम्स हैं वो सब हो जाएंगे सॉल्व, राइट। तो इस बैच की डिटेल्स आई थिंक आप सभी के पास में है। अगर नहीं है तो आप लोग देख सकते हो। लेट मी शो यू। ये देखो, ये है बैच की डिटेल्स नाउ। ये देखो यहाँ पे, तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का वीडियो कोर्स है जो कि एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, यूआईआईसी एओ मेंस, इन सभी के सभी एग्जाम्स को कवर करता है, जिसे आप सिर्फ 399 रुपीज में ले सकते हैं। राइटिंग का कोड लगा के आप इस कोर्स को और भी ज्यादा 12% एडिशनल डिस्काउंट पे ले सकते हैं। इस कोर्स में मैंने कवर किए हैं जितने भी एक्सपेक्टेड आपके डाउट्स हो सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल, ऐसे और लेटर राइटिंग पे आराम से डिटेल्ड वीडियोस हैं, जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपके डिस्क्रिप्टिव में नंबर कट ही नहीं सकते हैं। आप अगर सारी सारी चीजों को फॉलो करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ ही साथ आपके कंटेंट के लिए भी, अगर आपको कंटेंट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर पैक अवेलेबल है। आई शो यू इट एट द एंड। एक्सक्यूज मी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो चीज है जिसपे हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो राइट टॉपिक और एक क्रेडिबल हमारे पास अगर सोर्स पता हो, तो हमारी प्रिपरेशन इजी बन जाती है। आपका वही ऐसे आपके आपके अच्छे मार्क्स दिलाएगा आपको, जिसको आप जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है। अब ये जो बैंकिंग एग्जाम्स है ना, यहाँ पे सब कुछ नहीं पूछा जाता। बैंकिंग एग्जाम्स के जो ऐसे हैं, ये ऐसे वो नहीं है जो आपसे कुछ भी काम का पूछने लगे। ये मेनली वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बैंकिंग से रिलेटेड हैं।
जैसे कि करंट इश्यूज हैं, तो ये बैंकिंग से, हमारे देश से रिलेटेड होते हैं। अब ये जो इश्यूज हैं, इन पर जब आप लिखते हो, जब आप इनके बारे में लिखते हो ना, तो आप कैसे लिखोगे? आपको आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया हमें कहाँ से मिलता है? या तो हमारे कोई टीचर हमें पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते हैं। चलो वापस आ जाओ। तो हमारे पास क्या चाहिए? हमें चाहिए ऐसे ट्रस्टवर्दी सोर्सेज जहाँ से हम लोग पढ़ें और हमें बिल्कुल ऐसा डेटा मिले जो स्टैट्स एक्यूरेसी के मामले में एकदम परफेक्ट हो। अब आप लोगों को पता है कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी, मैं आपको न्यूज़पेपर को सजेस्ट करूँगी, बिल्कुल सही। बट न्यूज़पेपर के अलावा और भी ऐसे माध्यम हैं जो इम्पोर्टेंट है और जिन्हें आप फॉलो करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप ईज़ी बना सकते हो, ठीक है? जैसे कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। करंट अफेयर्स की अगर हम, जैसे कि हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, है ना? जैसे कि अगर हम क्लाइमेट चेंज पर फोकस कर सकते हैं, पॉल्यूशन की चीज़ों के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स हो गए। ये सब वो हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एआई हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ये वो टॉपिक्स हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, बार-बार देखे जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड रिलेशंस क्या है, ग्लोबल ट्रीटीज क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, या फिर दैट शेप डिप्लोमेसी एंड पीस। कोई भी चीज जो क्या है, जो डिप्लोमेसी या फिर जो मतलब विश्व में शांति की बात करे, ऐसे प्रस्ताव, ऐसी संधियां, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस पे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन इन सब चीजों पे फॉर्म होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ऑन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इस चीज पर ना मैंने जो हमारा बैच है उसमें एक पूरा का पूरा ऐसे लिख लिख के आपको पढ़ के सुनाया है, जिसको पढ़ने के बाद में आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। Discuss the origins and global responses to the recent Israel Hamas conflict. Evaluate the importance of climate diplomacy in achieving sustainable development goals with reference to COP28. ये वो एग्जाम्पल क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स पर आपसे पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमी में बात करें तो इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, पावर परचेज करने में क्या इम्पैक्ट होता है और गवर्नमेंट को क्या मेजर्स इसको कंट्रोल करने के लिए लेने चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज पे आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसीज का एनालिसिस कि वो कैसे इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, जैसे कि टैक्स रिफॉर्म, सब्सिडीज और बजट एलोकेशन। अनएम्प्लॉयमेंट में के ऊपर आपने बहुत ऐसे देखे होंगे, क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या इसके सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ते हैं, कैसे वो कंट्री को किस तरीके से अफेक्ट करता है, जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सब अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं। कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बन सकते हैं, जैसे कि एग्जामिन द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन कंसर्न्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को एक बार ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि इसमें ना मोस्टली रीजंस है। देखो सेकंड वाला देखो, आप सेकंड देखो या फिर थर्ड देखो, जितने भी आप देखते हो तो आप ध्यान से देखोगे कि इन सभी में कहीं ना कहीं या तो रीजंस है या फिर आपसे पूछ रहा है कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है। इनमें से किसी में भी अगर देखोगे, इन्हीं सब में मोस्टली क्वेश्चंस है या फिर इंफॉर्मेशन है। आप इंफॉर्मेशन तब दे पाओगे जब आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो आप इंफॉर्मेशन कहाँ से गेन कर रहे हो? किस तरह किसी सोर्स से, जैसे कि न्यूज़पेपर से, रिपोर्ट से, एनालिसिस से या फिर एडिटोरियल से। इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल मत सोचिए कि कुछ और टाइप का लेवल होगा। मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। ये डिस्कस कीजिए, अगर हम डिजिटल हो रहे हैं तो ट्रेडिशनल से क्या चेंज हो रहा है, किस तरीके की चीजों में चेंज आएगा, तो आपको यही सब यहाँ पे डिस्कस करना होता है। वहीं बैंकिंग और अगर फाइनेंस की बात करें, डिजिटल बैंकिंग हो गया, क्रिप्टो करेंसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनके ऊपर तो आपको तैयारी जरूर जरूर करनी है। क्या ग्रोथ है ऑनलाइन बैंकिंग की, मोबाइल पेमेंट्स कैसे काम करते हैं, चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, कैसे ये कंट्री को हेल्प कर रहे हैं, क्या क्या इनके चैलेंजेस हो सकते हैं अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉपरली। तो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन का क्या मतलब राइज आपसे पूछ सकता है, रेगुलेशन आपसे पूछ सकता है, इम्पैक्ट आपसे पूछ सकता है। इसी प्रकार फाइनेंशियल लिटरेसी, ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस है।
In what way has digital banking contributed to financial inclusion in rural India? क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट या चैलेंजेस क्रिप्टो करेंसी के इंडिया में क्या है, या इवेलुएट कीजिए रोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। सारे टॉपिक्स बहुत ही शानदार हैं और इनको लिखने के लिए इन पर नॉलेज तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर आप सभी बहुत अच्छे रीडर्स हो। सोशल इश्यूज भी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की। अगर हम बात करें, जेंडर इक्वालिटी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, एजुकेशन सिस्टम्स हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो कंट्री को किस ना किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, तो इनके बारे में बैंकिंग एग्जाम्स में अक्सर आपसे पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चंस को देखो, अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। क्या चैलेंजेस इंडिया फेस करता है in achieving gender equality in the workforce? Discuss कीजिए need for healthcare reforms in India in light of the COVID-19 pandemic. Evaluate कीजिए the potential impact of National Education Policy 2020 on India's educational landscape. Science and technology, जैसे कि मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आर्टिकल जरूर रीड करके जाइए, चाहे एआई हो, ब्लॉकचेन हो, या चाहे ग्रीन टेक्नोलॉजी। बार बार गर्म पानी पीना पड़ रहा है, बिल्कुल ही नहीं बोला जा रहा है, इतनी ज्यादा कफिंग हो रही है, बस पूछो मत। आप में से काफी लोगों को हो रही होगी है ना, सीजन ही, मौसम ही ऐसा चल रहा है। इधर मतलब आई लिव इन दिल्ली एनसीआर, तो यहाँ तो ये तो है ही, लाइक वेदर तो चेंज हो रहा है, पोल्यूशन का भी बस पूछो मत। AQI 500 प्लस जा रहा है। एग्जाम्पल क्वेश्चंस देखोगे, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि एथिकल चैलेंजेस क्या होंगे, सोशल बेनिफिट्स क्या होंगे अगर एआई की बात करें। How can green technology innovations support global efforts against climate change? Discuss कीजिए importance of international collaboration in space exploration with reference to recent missions like Artemis and Chandrayaan. Education and employment, ये भी क्यों पीछे रहेंगे, ये भी तो बहुत बड़ा पार्ट है एक कंट्री को सशक्त मजबूत बनाने में। That's why don't forget to read the topics related to skill development, online education and employment trends. The questions like these can be formed और आपको इन पे लिखना पड़ सकता है। Analyze the impact of job automation on employment and suggest measures to address it. Evaluate the potential of online education in bridging gaps in access to quality learning. अब बारीक बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की कि जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं वो क्या है। तो एक बार यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सब वो चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। डेली एडिटोरियल पढ़िए, बिना किसी रुकावट के आपको ये डेली करना है। हर टॉपिक को डेप्थ में, इन डेप्थ पढ़ना है, डिटेल एनालिसिस करना है। ऐसे इज ऑल अबाउट डेप्थ। अगर डेप्थ में पढ़ोगे नहीं तो याद कहाँ से रखोगे, याद नहीं होगा तो लिखेंगे कैसे, है ना। वोकैबुलरी एंड सेंटेंस फ्रेमिंग को सीखिए अपने न्यूज़पेपर से। आपको वहां पता चलेगा कि किस तरीके की वोकैब है जो एक आर्टिकल को लिखने में काम आती है, इसलिए ये यहाँ से पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, अपडेटेड रहिए। आपको रिसेंट पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या हो रहा है, सोशल इश्यूज क्या है, क्या कॉमन थीम्स हैं, उनके बारे में अपडेटेड रहना बहुत बहुत जरूरी है। मैगजीन जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र, इनके बारे में पता करना बहुत जरूरी है। वो मैगजीन्स है जो फोकस करती हैं पॉलिटिकल इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। इन डेप्थ गवर्नमेंट इनसाइट्स लीजिए, सपोर्ट लीजिए डेटा एंड स्टैट्स का, और टारगेटेड टॉपिक्स का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपने ये रेलेवेंट कंटेंट पढ़ लिया तो एग्जाम में लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले लीजिए, बिल्कुल। BBC न्यूज, लाइव मिंट, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको रीडेबल कंटेंट मिलेगा। रीडेबल कंटेंट चाहिए आपको वो नहीं चाहिए कि आपने आज तक खोल दिया, आपने कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी चैनल आपने खोला, न्यूज देखी, बंद कर दिया, नहीं। यू नीड टू एनहांस योर राइटिंग स्किल्स। यू नीड द कंटेंट विच इज अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म में भी हो, एक्यूरेट भी हो, ये भी तो जरूरी है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव बातें होनी चाहिए ताकि आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन हो जो भी इंपॉर्टेंट हो। बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज और क्विक अपडेट्स भी बहुत बहुत जरूरी है। रिसर्च पेपर्स एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। UN, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, क्रेडिबल डेटा चाहिए हमें जिसपे हम ट्रस्ट कर पाए, जिससे हमारा आर्ग्यूमेंट ऐसे में सॉलिड बनेगा। हमें ट्रेंड्स को जानना होगा, क्या ग्लोबल चेंजेस अभी चल रहे हैं, इसे पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है। और डिटेल्ड केस स्टडीज को हमेशा पढ़िए। अगर आप डिटेल्ड केस स्टडीज को पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं,
तो आपको बहुत अच्छे से लॉजिकली डिड्यूस करना आ जाता है, इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। समराइज एंड एक्सट्रैक्ट करना जरूर सीखिए। जब भी आप कोई भी आर्टिकल रीड करते हैं, इसे पढ़ने के बाद में इसको जरूर समराइज कीजिए कि आपने यहाँ से क्या निकाला है, व्हाट डिड यू रीड फ्रॉम हियर। अगर वो व्हाट आपके पास आ गया, आपको ये व्हाट फॉर्म करना आ गया, तो इससे कोई अच्छी बात है ही नहीं। फिनिश करने के बाद में क्या करेंगे, मेन आइडिया निकालेंगे। इससे आपको हेल्प होगी एग्जाम के दौरान चीजों को प्रॉपरली समराइज करने में, क्योंकि हमारे ऐसे में इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा एंड लास्ट में क्या होगा, कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन क्या होता है, समराइज करना होता है। तो वेन एवर यू राइट, यू नीड टू जॉट डाउन कि क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जब हम एनालाइज कर लेते हैं, मेन आइडिया मेन थीम को निकाल लेते हैं, इससे ओवरऑल लर्निंग में बहुत बहुत डेवलपमेंट होता है, राइट। वेरीफाई कीजिए हमेशा फैक्ट्स को, क्रॉस चेक करो इन्फॉर्मेशन को, जो भी आप तक आए बिना वेरिफिकेशन के उसे कभी भी याद मत करो। रीसेंट एंड रिलायबल सोर्सेज का ही यूज करो, ठीक है। गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें हो हमेशा कई बार पढ़िए। डेटा ओवरलोड मत कीजिए कि एक पीडीएफ ये ले लिया, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, एक और पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, नहीं, कुछ नहीं करना इसका। रेलेवेंट लीजिए, एक ही लीजिए, पढ़िए, चेक करिए, उसके बाद याद करिए, ठीक है। डेटा सपोर्ट करने के लिए चाहिए, डोमिनेट करने के लिए नहीं चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। वेल रिसर्च कंटेंट चाहिए, केयरफुल टॉपिक सिलेक्शन चाहिए, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है हमारे मार्क्स ऐसे राइटिंग में दिलाने के लिए। और यही इन सब चीजों के बारे में मैंने अपने बैच में भी बार बार बात की है, हर एक चीज को बहुत डिटेल में बताया है, सो दैट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है। नॉलेज बैंक बनाइए, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स, न्यूज़पेपर या रिपोर्ट्स का डेटा बनाइए, लिखिए, देखिए आपने कितना बेहतर लिखा। हर वीक अपनी प्रोग्रेस को चेक करिए, हर दिन प्रोग्रेस को चेक कीजिए, खूब सारी प्रैक्टिस करो और अपनी राइटिंग स्टाइल को जरूर जरूर डेवलप करो। आपको पता है आपके एग्जाम में आपको स्पीड मेंटेन करनी बहुत जरूरी है, तो वो उसे बिल्कुल भी मत भूलो। ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप जरूर जरूर तैयार कीजिए। G20 प्रेसिडेंसी एंड द की आउटकम्स, the Russia-Ukraine conflict and its economic and political implications, Digital Personal Data Protection Act in India। इन साइड से टॉपिक्स को एक बार देख लीजिए, ये वो हैं जो आपके एग्जाम में महा इम्पोर्टेंट है, एक बार इन पर नजर डालिए। क्लाइमेट चेंज है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इंडिया की प्रोग्रेस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, क्रिप्टो करेंसी है, इंडिया का रिलेशन है क्या मेजर जो ये नेशंस है, यूएस, चाइना, जापान, ग्लोबल इन्फ्लेशन है, मर्जर है, एनपीएस बनाओ। ये सारे के सारे टॉपिक्स वो हैं जिन पर बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते कि इन्हें छोड़ सकते हैं, इनके बारे में पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको इजीली इसका डेटा मिल जाएगा। ये बिल्कुल भी वो टॉपिक नहीं है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये पहले भी आ चुके हैं और इनकी आगे भी आने की पूरी संभावना है, तो प्लीज इनको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। इनके बारे में रेलेवेंट डेटा निकालना बहुत जरूरी है। अब रेलेवेंट डेटा निकालने के लिए हम लोग क्या करें, है ना, किस प्लेटफॉर्म का यूज करें। सबसे पहली बात तो आप सब में से शायद हर कोई चैट जीपीटी को तो जरूर जानता है ना। चैट जीपीटी एक ऐसा माध्यम है जिससे ना हम किसी भी चीज के लिए कंटेंट निकाल सकते हैं, तो चैट जीपीटी का यूज जरूर कीजिए। बट हाँ, एक बार फिर से बोलूंगी, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। हमें जेन्युइन, हमें एक रियल कंटेंट पढ़ना है, तो रियल कंटेंट के लिए अच्छी रिपोर्ट जरूर पढ़िए। तो डेली एडिटोरियल इज द बेस्ट, यही सबसे बेस्ट है, इससे ज्यादा अच्छा कोई भी सोल्यूशन नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें करनी है बहुत सारी रीडिंग, हमें रीडिंग करने के बाद आर्टिकुलेशन सीखना है, समराइज करना सीखना है और हमें खुद अपनी राइटिंग पर बहुत अच्छी कमांड बनानी है। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस का सेट है जिसमें आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, 25 से भी ज्यादा इसमें सेट्स हैं, जिसे आप ओनली 199 में खरीद सकते हैं। इस पे अगर आप कोड लगाते हैं राइटिंग, तो और भी 12% आपको इसका डिस्काउंट मिल जाता है। वेल, थैंक यू सो मच एवरीवन, थोड़ा डिस्टर्ब करके मैंने आपको पढ़ाया है आज अपनी कफिंग से, राइट। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जो भी आपके डाउट्स हो, कोई भी आपको लगता है चीज की मैम को ये बतानी चाहिए या आपको मुझसे पूछना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे जरूर जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी राइटिंग में काम करिए क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। वी डोंट हैव अनदर ईयर, राइट, हमें इसी साल सिलेक्शन लेना ही लेना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।